नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आज़ाद विनोद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोदंड। अभी कुछ समय पहले हमारी बहन नुपुर के बयान के बाद जो राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी का माहौल रहा, वह एक राजनीतिक विषय है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है। लेकिन फिर भी फैक्ट चेकर जुबेर ने जिस तरीके से नुपुर के बयान को ट्वीट किया और उसके बाद जो देश का माहौल एक राजनीतिक बयान से बढ़कर धार्मिक पर पहुंचा, और उसके बाद नुपुर के समर्थन में जिन जिन लोगों ने डीपीएल लगाई सोशल मीडिया पर, उनका समर्थन किया, उनकी हत्याएं अलग अलग राज्यों में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से की गई। और यह हत्याएं अब तक दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। अगर ऐसे ही देश के माहौल को फैक्ट चेकर के नाम पर या इनको किसी भी विषय पर रखते रहे और वो अपना व्यक्तिगत बयान इस तरीके से सोशल मीडिया पर डालते रहे, तो देश का माहौल ख़राब हो सकता है और हो भी जाता है, और अभी फ़िलहाल में हुआ भी। ऐसे विषय को भटकाने वाले लोगों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई सरकार को करते रहनी चाहिए। और ये बिल्कुल इसको जो है आशिक़े रसूल के लोगों ने क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में ले लिया। अगर लोग ऐसे ही माहौल को बिगाड़ने के लिए अपने उद्देश्यों को लोगों पर थोपते रहेंगे धार्मिकता के नाम पर, तो देश का माहौल ख़राब होगा और क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी। गति के तृतीय नियम में जो सर आइजक न्यूटन ने दिया था, क्रिया की प्रतिक्रिया, वो यहाँ पर आशिक़े रसूल के मानने वालों ने व्यक्तिगत रूप से लेकर कई बार अलग अलग जगहों पर अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत होने के विषय में हत्याएं की, तोड़फोड़ की, और यहाँ तक कि कई जगहों पर दंगे भी किए। लेकिन उसके बाद अजमेर के चिश्ती ने जिस प्रकार से नुपुर के सर तन से जुदा के बयान को दिया और उस पर इनाम रखा, उसके बाद हिंदू समाज की प्रतिक्रिया चालू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं ने दरगाहों पर जाकर मत्था टेकना और वहाँ पर जाना बंद कर दिया। अब काफिरों को वहाँ जाकर क्या मिलता है ये तो मुझे नहीं पता। ख्वाजा के दरबार में क्या दुआएं करते हैं आप लोग और क्या पूरी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर हम चर्चा आगे जरूर करेंगे। लेकिन जब से हिंदू समाज जागरूक हुआ, उसके बाद जो हिंदुओं ने मज़ारों का और दरगाहों का बहिष्कार बड़े लेवल पर शुरू किया, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे निज़ामुद्दीन हो, चाहे हाजी अली हो, चाहे वो महीम दरगाह हो, उन पर हिंदुओं का जाना बंद हुआ। और उसकी वजह से जो इनका इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं उसके जो स्तंभ थे वो हिलने लगे। और यह खबर मैं नहीं बता रहा दोस्तों, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में देखी होगी, आपने बहुत सारे न्यूज़ पोर्टलों पे देखी होगी, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें देखी होंगी। ये खबरें बिल्कुल सत्य के ऊपर आधारित हैं। और जहाँ पर आपने देखा होगा इन दरगाहों वाले क्षेत्रों में होटल खाली रहे, वहीं हरिद्वार, बनारस और मथुरा में हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत बड़े लेवल पर बढ़ी। जहाँ पर दरगाहों पर और दरगाहों वाली जगहों पर होटल खाली रहे, यहाँ पर होटल लोगों को और धर्मशालाएँ नहीं मिली। उसके बाद एक नया अध्याय शुरू होता है, और वो अध्याय है हलाल इकोसिस्टम जो बना हुआ है इनका, उस पर भी काफ़ी असर पड़ा, जो कि हिंदुओं की तरफ से क्रिया की प्रतिक्रिया थी। लेकिन आज तक हिंदू समाज ने कभी भी क्रिया नहीं की है। कभी कभी हिंदू समाज जागकर जागरूक होकर प्रतिक्रिया दे देता है, चाहे वो आज दरगाह पर जाने वाली बात हो, चाहे किसी भी फिल्म ऐसे व्यक्ति की रिलीज होने वाली हो जिसने पहले कभी या आज हमारे आराध्यों पर या हमारे देश के खिलाफ कभी भी गलत टिप्पणी की हो, तो उस पर हिंदू समाज अपनी प्रतिक्रिया कभी कभी दे देता है जागरूक होने के बाद। फिर शुरू होता है इसका असली खेल। अल तकैया का जो षड्यंत्र है वो शुरू होता है, और ऑल इंडिया सूफ़ी सजदा नशी काउंसिल एक सम्मेलन रखता है, जिसमें वह हमारे एनएसए हेड अजीत डोभाल जी को भी बुलाते हैं। और सूफ़ी कितने शांति प्रिय हैं या उनको बड़ा बताया जाता है, जबकि सूफ़ी बरेलवी फ़िरके का एक हिस्सा है। और सूफ़ी समाज मोहल्ला नोआखली कोलकाता में कितना शांति प्रिय है, हिंदुओं के प्रति कितना सद्भावना रखता है, भाईचारा रखता है, वह बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ के लोग बता देंगे। और आप इन चीज़ों को पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। वैसे हिंदू समाज पुस्तकें पढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ से भी इसके फैक्ट
आपको मिले, एक बार जरूर देखिएगा। और मुद्दा कुल मिलाकर ये जो सम्मेलन रखा गया, उसमें सम्मेलन में विषय और उनकी मानसिकता एक ही थी कि किसी भी प्रकार से हलाला इकोसिस्टम को बढ़ाया जाए, और वह चाहते थे कि यहाँ से हम अल तकैया के माध्यम से हिंदू समाज के दिमाग में एक मैसेज दें कि वह फिर से मज़ारों की तरफ और दरगाहों की तरफ लौटें, वहाँ के होटलों में रुकें, वहाँ पर चद्दरें चढ़ाएं, वहाँ पर सजदा करें, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हलाला इकोसिस्टम को मजबूती मिले। और वो ये कर सकते हैं, इसमें बुराई भी क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इसमें बुराई क्या है? जो कई बड़े बड़े कथावाचक जब अपने अपने पंडालों में इनको बुलाकर और अली मौला जैसे शब्द निकालते हैं, कई बार हमारी कथावाचिकाएँ बोलती हैं कि जब इनकी अजान चल रही हो तो अपनी कथा रोक दो। कई बार आपने देखा कि मंदिरों में रोज़ा इफ्तारी की गई, मंदिरों में नमाजें पढ़ी गई, लेकिन कभी भी ऐसी कोई पहल वहाँ से शुरू नहीं की गई। हमारा इस बात पे विरोध है। कई लोग हमको बोलते हैं, हमको कम्युनल बताते हैं, तो हमारा जो कम्युनल है वो कब किसकी वजह से हमारा कम्युनल होता है? इसी वजह से होता है कि हम लोग हमेशा अपना बड़ा हृदय पसार कर, ये लोग जो गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं वो ये तो नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं, और हम लोगों ने बड़ा हृदय करके अपने मंदिरों में इनकी रोज़ा इफ्तारी कराई, इनको नमाजें पढ़वाई, सब कुछ किया। लेकिन ये पहल सिर्फ हिंदू समाज की तरफ से हुई, उधर से नहीं हुई। जब जाकर हमको ऐसी बातें करने का ये लोग अवसर देते हैं, हमारे मन से ये बातें नहीं निकलती। आपने हमारे बड़े बड़े कथावाचकों को अली मौला करते देखा, आपने हमारे बड़े बड़े कथावाचकों को अलग अलग नमाजें पढ़वाते देखा अपने आश्रमों में, लेकिन यह पहल सिर्फ और सिर्फ हिंदू संतों की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से हुई। दूसरे पक्ष की तरफ से यह ऐसी कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आपने कभी देखा अगर इनके किसी भी व्यक्ति ने, इनके समाज के किसी भी महिला ने या पुरुष ने कोई भक्ति का गाना गा लिया हो, या एक्टिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से त्रिकुंड लगा लिया हो, उन्होंने कहीं पर जाकर पूजा में साथ दे दिया हो कहीं पर, या उन्होंने कभी प्रसाद खा लिया हो, तो उनका बाकायदा फतवा होता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। लेकिन यही बहिष्कार करने वाला जो तबका फतवे देता है वो वहाँ चुप हो जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े स्टारों की बेटियाँ जो कि इसी समाज से हैं वो एक्टिंग करती है, लेकिन वहाँ पर वह फतवे नहीं दिए जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से इनको इकोनॉमिकल फंडिंग होती है, इनका कहीं ना कहीं वहाँ से मुंह भर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपका भाई आज़ाद विनोद ऐसे ही विषयों को लेकर आपके अपने चैनल कोदंड पर आता रहूँगा। मुझे आपका सपोर्ट और सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे, और हम प्रयास करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ। जब तक आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले विषय पर आप किस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अपने साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।